आवाज आप बोल रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम का, लेकिन जो आप लोग अपने SC ST के जो सांसद महोदय को चुनकर भेजते हैं संसद में, क्या इसके विरोध में वो हम तो कभी नहीं देखे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में कभी संसद भवन में लोग बोले कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर होना चाहिए, डबल बेंच में इसकी फिर से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी देश में पार्लियामेंट की बैठक बुलाएं और पार्लियामेंट में अध्यादेश जारी करें कि इस चीज़ को लागू। सरकार निश्चित रूप से बहुजन विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतांत्रिक विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, रोजगार विरोधी है। हित किया गया है जो आरक्षण के जो प्रावधान जो लागू किए गए हैं उसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। के सहयोग में लोकतांत्रिक ढंग से शांति व्यवस्था के साथ आरा में भी बंदी का कार्यक्रम है। इसके नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी साजिश रची भाजपा सरकार ने कि आरक्षण की जो पाला है माननीय न्यायालय के गोद में दे डाला। जो अर्थव्यवस्था जहां डिपेंड है, जो संसाधन है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें, तब जाके समानता आएगा। चाहे भाजपा में भी हो, SC ST के हमारे माननीय सांसद लोग हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि अरे भैया ये संविधान रहेगा तब न आपका कोटा रहेगा, तब न जाकर आप हाजीपुर और न जाने कहां से आप MP बनिएगा। दोस्तों इस वक्त हम लोग भोजपुर जिले के आरा शहर में हैं। आपको बता देना चाहें जिस तरह से SC ST एक्ट में जो है संशोधन किया गया था, इसके विरोध में जो है काफ़ी जो है लोग और काफ़ी पार्टी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा तो नाम रजनीश यादव हुआ। राजद से जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ, प्रधान महासचिव जुआ राजद। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं आरा शहर में? देखिए, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे देश में भारत बंदी है, उसी का ये एक झलक है, न कि ये धरना प्रदर्शन है। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि पिछले विगत कुछ दिन पहले जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय न्यायालय ने आरक्षण के सवाल पर आरक्षण को, हमारे बहुजन को कमज़ोर करने की एक साजिश रची, उसके विरोध में आज तमाम देश के बहुजन, तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोग, अमन चैन को मानने वाले लोग आज सड़क पर उतर आए हैं। तो हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी पुरजोर समर्थन दिया है इस भारत बंदी को सफल बनाने में। हम लोग का नैतिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि ये जो देश है बाबा साहब के मानने वाले संविधान से चलने वाला देश है। तो निश्चित रूप से उसी के लेकर ये भारत बंदी का ये आप लोग के सामने प्रस्तुत झलकिया है। क्या कर सकते हैं आप लोग? ये भारत बंद के बाद भी नहीं हुआ तो फिर देखिए, निश्चित रूप से ये हम लोग लोकतांत्रिक देश है और हम लोग लोकतांत्रिक मूल्य को मानने वाले लोग हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आगामी ये पता चलेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी साजिश रची भाजपा सरकार ने कि आरक्षण की जो पाला है माननीय न्यायालय के गोद में दे डाला है, और माननीय न्यायालय के गोद में जाकर आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आप बताओ, जो न्यायालय का आदेश हो जाता, नहीं, न्यायालय पर भरोसा नहीं है। लेकिन न्यायालय पे भरोसा है नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन न्यायालय का ही है ना। अरे न्यायालय का है तो न्यायालय जो कहेगा वो हम मान लेंगे क्या? माने न्यायालय जो कहेगा उसी को हम मान नहीं ना लेंगे हम बहुजन। सबका विश्वास होता है न्यायालय, अरे भैया विश्वास होता है न्यायालय, सबसे अंतिम डिसीजन न्यायालय ही देता है। अरे भाई आप लोग मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोग थोड़ा हम लोग को बात भी सुनिए, फिर वही बात हो जाएगा गोदी मीडिया वाला। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज हमारे नरेंद्र मोदी ने संविधान को खत्म करने के लिए ये भाजपा सरकार ने न्यायालय के पक्ष में गेंद डाला है और बोल रहा है कि ये न्यायालय का मामला है। तो आप बताओ, जब न्यायालय आदेश कर देता है तो एक रूल बन जाता है, एक नियम बन जाता है। तो ये नियम कौन तोड़ेगा? ये नियम जब टूटेगा तो संसद में सरकार अध्यादेश लाएगी, उसके बाद ये नियम खत्म होगा। तो ये तो सरकार अध्यादेश ला नहीं रही है और हमारे देश के बहुजन को बरगलाने के लिए बोल रहा है कि हम लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, आप मौखिक जो कह देंगे उसको हम मान लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के बहुजन इस तरीके से मानने वाले नहीं है। हम तो मांग करते हैं, चाहे भाजपा में भी हो, SC ST के हमारे माननीय सांसद लोग हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि अरे भैया ये संविधान रहेगा तब न आपका कोटा रहेगा, तब न जाकर आप हाजीपुर और न जाने कहां से आप MP बनिएगा, मंत्री बनेगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो फिर आरक्षण नहीं रहेगा। जैसे कि SC ST जो एक्ट में संशोधन लाया जा रहा है, जो अमीर हैं, मतलब उसमें जो अमीर हैं उनको जो है क्रीमी लेयर में जो है करके उसको जो है अलग करने का काम किया जा रहा है। इसमें क्यों नाराज हैं आप लोग? अरे भैया, अमीर गरीब का परिभाषा सरकार तय करेगा। जब सरकार तय करेगा तो जो अमीर गरीब का प्लेटफार्म है उस पर सभी को इकट्ठा बैठाओ। हमारे देश के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको खाने के लिए आज भी लाला है, उनके खाटी बिछाने के लिए जगह नहीं है। फिर उस देश में आप किस मुंह से अमीर गरीब की बात कर रहे हैं और न्यायालय की बात कर रहे हैं? ये मोदी सरकार
निश्चित रूप से बहुजन विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतांत्रिक विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, रोजगार विरोधी है। बस इतना ही हम आप लोग से कहेंगे। कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही कीजिएगा? कहाँ तक न्यायालय का जो ये निर्णय है इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है SC/ST समाज को लेकर, और जो SC/ST के आरक्षण में कोटे के अंदर जो कोटा की जो बात कही जा रही है, हम लोग उस फैसले के खिलाफ हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हालांकि हम लोग तमाम विपक्षी दल के लोग ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर होना चाहिए, डबल बेंच में फिर से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी देश में पार्लियामेंट की बैठक बुलाएं और पार्लियामेंट में अध्यादेश जारी करें कि इस चीज़ को लागू नहीं किया जाएगा। उनके पास ये इतना उनको पावर है, संविधान ने प्रदत्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन चीज़ों को वो दरकिनार कर सकते हैं। इसको बरकरार नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक जो सवाल है SC/ST के आरक्षण का, तो ये आरक्षण एक दिन की बात नहीं है। आरक्षण एक लंबी लड़ाई के बाद, एक जो वंचित समाज रहा है हमारा, एक लंबे संघर्ष के बाद इस चीज़ को प्रदत्त किया गया है। और संविधान में जो निहित किया गया है जो आरक्षण के जो प्रावधान जो लागू किए गए हैं, उसमें छेड़छाड़ कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम जो हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले तमाम जो हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है, और कल ही हमारे नेता ने कहा, लेटरल एंट्री पे भी जो बात कही है, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है उसके लिए। और निश्चित तौर पे इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है, सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको नहीं निरस्त किया जाता है, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए व्यक्तियों का कॉल आता है हमारे पास। एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम में छूट जाएगा। आज पूरा संपूर्ण भारत बंद किए हैं। और एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरे लड़के को छोड़ने जा रहे थे स्कूल में, वो भी छूट गया। इस पर क्या सोच रखते हैं? हमारी जो बंदी रही है, भारत बंदी जो रही है, स्पष्ट तौर पे जनता के बीच में जो एडवाइजरी हम लोगों ने जारी की है, निश्चित तौर पे उसमें जो प्रमुख जो है आपातकालीन जो सेवाएं हैं, उनको हम लोगों ने कतई बाधित नहीं किया है। जो भी परीक्षार्थी हैं उनको हम लोगों ने कतई बाधित नहीं किया है। एम्बुलेंस सेवा हो, अग्निशामक सेवा हो, पुलिस के लोग हों, कतई हम लोगों ने उनको बाधित नहीं किया है। और निश्चित तौर पे सब लोग स्वतः अपना सब कुछ बंद किए हुए हैं। हमारे समर्थन में लोग उतरे हुए हैं और सब कुछ स्वतः बंद है। कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर ज़बरदस्ती हमारे किसी भी सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं सभी पार्टियों के जो लोग हैं यहाँ पर जो है, अम्बेडकर चौक देख सकते हैं, अम्बेडकर जी का है मूर्ति जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और यहीं पर जो है सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद है सोनू जी। क्या कहिए, कब तक आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिएगा? देखिए, मालूम होगा कि आज जो आरक्षण विरोधी जो माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के माध्यम से जो एक पैरामीटर चेक करने के लिए जो फरमान जारी किया है, उसको पुनः माने विचार करने के लिए और उसको बंद करने के लिए और आरक्षण को 9वीं सूची में लागू करने के लिए और साथ ही साथ प्रमुखता से कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और न्यायपालिका में आरक्षण के लिए सुनिश्चित करने के लिए आज भारत बंद पूरा मांग है, जितना बोले। हाँ, इसके लिए भारत बंद और भारत बंद के सहयोग में लोकतांत्रिक ढंग से शांति व्यवस्था के साथ आरा में भी बंदी का कार्यक्रम है। क्या मांग रही है आप लोगों की सरकार से? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि आरक्षण जो है पूरे देश के इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है उसका 2% का भागीदारी सुनिश्चित करता है आरक्षण। और सरकारी नौकरी का बात किया जाए तो पूरा सरकारी नौकरी जो है पूरे देश में लगभग मात्र 3% का भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर जो आर्थिक रूप से, चूंकि आज के ट्रेंडिंग चल गया है लोगों में, आरक्षण विरोधी विचार के लोगों में, कि आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन है, जो कि वो मूल उद्देश्य से वो लोग भटक गए हैं। आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है। अगर गरीबी हटाना ही है तो आरक्षण 3% का भागीदारी सुनिश्चित करता है। हम कहते हैं कि 3% में इधर से उधर करने के बजाय
अगर 97% पे अगर विचार किया जाए, मतलब कि देश के जो आर्थिक व्यवस्था 100% में 97% जहां भागीदारी सुनिश्चित होता है, उसमें दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक और तमाम, आज तो देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज के हमारे गरीब भाइयों को भी आरक्षण मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि 97% जो अर्थव्यवस्था जहां डिपेंड है, जो संसाधन है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें, तब जाके समानता आएगा। अब बता दें आरक्षण के बारे में कि आरक्षण कोई अर्थव्यवस्था, गरीबों को गरीबी से अमीरी बनाने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। फिर क्यों आरक्षण जो है हर विभाग में, हर मतलब जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित को, वंचितों को जो हजारों साल से भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया गया था, उसको सुनिश्चित करने का बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक पहल किया था। यही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है, भागीदारी सुनिश्चित करना, गरीबी अमीरी हटाना नहीं। के विरोध में आप लोग सड़क पे उतरे हैं, मोदी जी ने वादा किया है कि ये फैसला लागू नहीं। आपको बताना चाहते हैं कि आप जाइए चंडीगढ़ में, अगर हम सही हैं तो चंडीगढ़ में शायद अभी आरक्षण का जो अभी संशोधन करके वर्गीकरण करने का बात किया गया है, उसी आधार पे अगर हम सही हैं तो चंडीगढ़ में इस तरह का जो पहल है हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो एक पैरामीटर है। अभी पूरा आरक्षण, मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदेह है माननीय न्यायपालिका पे कि पूरा आरक्षण कहीं ना कहीं समाप्त करने का वो मिशन है, वो मिशन के खिलाफ में हम लोग आज उतरे हैं। और साथ ही साथ प्रमुखता से हम बोलना चाहते हैं पूरा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। सब एक बिहार पुलिस में एक सिपाही भर्ती में दक्षता के आधार पे, कंपटीशन के आधार पे अगर उसको नियुक्त किया जाता है, तो जहां देश का न्याय करना है, देश के लोक न्याय करना है, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम 4 लोग ही तय करेंगे कि कौन बनेगा जज, जज का बेटा जज बनेगा। मात्र 200 परिवारों में आज तक पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने का काम किए। ये तो सबसे बड़ा आरक्षण साबित हो रहा है। जो ये आवाज़ आप बोल रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम का, लेकिन जो आप लोग अपने SC ST के जो सांसद महोदय को चुनकर भेजते हैं संसद में, क्या इसके विरोध में वो, हम तो कभी नहीं देखे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में कभी संसद भवन में लोग बोले और इसको जो खत्म करने के बाद आज का ये जो लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी आंदोलन है, ये किसी सांसद और किसी नेता पे टिप्पणी करने हम लोग नहीं आए हैं। डायरेक्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनमानस, पूरा एक परिवार के लोग, तमाम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, छात्र, नौजवान, किसान भाई का ये आंदोलन है। अगर हम लोग सांसद में अपना बात मजबूती से नहीं पहुंचा सकते हैं, तो सांसद को संसद से सड़क पे लाने का भी हाल हम लोग जानते हैं।